कुछ आएगा इको का पार्ट, ठीक है, कुछ आएंगे बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी, कुछ आएगा स्टैटिक जीके। व्हाट इज स्टैटिक जीके? स्टैटिक जीके को क्या मतलब है? हेलो सभी, अरे कुछ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आप गलतियां करने के लिए, यहाँ आप जितनी गलतियां करोगे उतना अच्छा होगा, उतना एग्जाम में कम होगा। कोई रिजेक्ट नहीं होगी, कोई आंसर दे देंगे बिंदास को, तभी समझ आता है जीएस, अदरवाइज नहीं आएगा। क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे हो तो ये डिस्कशन आपके माइंड में होगा। जीएस का दूसरा नाम डिस्कशन है, वरना गूगल है, टाइप करके जो पढ़ना पढ़ लो, कभी समझ नहीं आएगा। देखो पहले क्या होता था, हमारे पास मोबाइल फोन नहीं होते थे, एक एवरेज पर्सन को 10 से 15 नंबर याद रहते थे, लैंडलाइन के एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज किसको अपलोड कर दिया, मेमोरी का बन गया। लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है। वी हैव टू पार्ट्स, हमारे माइंड के दो पार्ट होता है, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस वाला ही मेमोरी है, जब तक आपकी जो आपने पढ़ा है, जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा, नहीं याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। लाइक आपको अपना बचपन याद है, मेरे को अपना बचपन याद है, क्यों याद है? 15-20 साल हो गए, कैसे याद है? इट हैज बीन फेड इन आवर सबकॉन्शियस, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ, रिवीजन के साथ गया है। ऐसा नहीं आप आज अपना बचपन याद करो, पहले भी कई बार किया होगा। 5 साल पहले मुझे किसी ने पिंच किया होगा, छूटा होगा, क्या मेरे को याद आएगा? नहीं रहेगा। दैट इज कॉन्शियस माइंड। तो ये क्लास अभी आपका कॉन्शियस माइंड है, जब तक इसका रिवीजन नहीं होगा विद कॉन्सेंट्रेशन, तब तक माइंड नहीं रहेगा। दूसरी बात, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि ये हम डिटेल में करें, ये टॉपिक हम डिटेल में करें, क्योंकि अगर बात करूं करंट अफेयर्स की, तो एक दिन में कम से कम 1000 करंट अफेयर्स आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, और आपको तो पता चलता है मतलब कितने टाइम पीरियड करके करंट अफेयर्स हमें देने होते हैं, ये प्रिपेयर करने फॉर एनी एग्जाम। 3 months बोला है नोटिफिकेशन में, जनरली जो देखा गया, ठीक है। तो लास्ट 6 months बोलते हैं, और फॉर ऑनलाइन एग्जाम तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर 15 का आपका ऑनलाइन एग्जाम है तो फर्स्ट और 10th मंथ से भी आपको करंट अफेयर आ सकता है, क्योंकि इसे ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बहुत पहले से नहीं होगा। ये अगर 15 का एग्जाम है तो 10th को या 11th को भी वो आपके सर्वर से पेश करे जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये क्लियर है यहाँ तक पैटर्न हमें पढ़ना कैसे, डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन छोड़ना भी कुछ नहीं है। अगर आप 40 में से 20 से 25 कर रहे हो तो यू आर अमंग टॉपर्स, यू आर अमंग टॉपर्स। नोबडी कैन डू 40 और 50, नॉट इन द एग्जाम सेंटर्स, नहीं कर सकते, इतना वास्ट सिलेबस है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इस पैटर्न से रिलेटेड कोई चीज नहीं? हाँ, बैंकिंग ऑर्डर्स, बैंकिंग ऑर्डर्स, ठीक है, बैंकिंग ऑर्डर्स, ठीक है। और हेडिंग डाला सबने बैंकिंग ऑर्डर्स, पहले सिलेबस लिखेंगे, देन विल मूव ऑन, राइट। पहले लिखो आरबीआई, देन बैंकिंग स्ट्रक्चर। और मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज डू अपीयर इन दिस एग्जाम ऑल्सो, प्लीज डू अपीयर। वो आपको इतना नॉलेज देगा, इतना नॉलेज देगा कि आईबीपीएस आपसे बेहतर होने लगेगा, ठीक है। बैंकिंग स्ट्रक्चर, देन मॉनेटरी पॉलिसी, शायद अभी भी डेट है आलोक, तो प्लीज गो फॉर इट। मॉनेटरी पॉलिसी, देन इन्फ्लेशन, देन स्टडी अबाउट सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने पूछा एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके का, किसी ने अब तक नहीं बताया क्या होता है स्टैटिक जीके? एग्जैक्टली, नमन स्टैटिक जीके क्या होता है? इस क्वेश्चन के साथ सोचते रहना थोड़ा, फिर बैठे, ठीक है। हाँ लोग कंटिन्यू। ऑर्गेनाइजेशन जिसको चेंज नहीं कर सकते, लाइक कैपिटल्स हुआ, कुछ करेंसी हुआ कंट्रीज के, या कुछ प्लेसेस हुए, The word stat means
चेंज कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर कैपिटल इंडिया न्यू दिल्ली है तो नहीं चेंज होगा, मतलब 50-60 साल तो नहीं होगा, ठीक है। और यूनियन बजट पे आते हैं हम। यूनियन बजट के आगे मैं क्या लिखूं, विच ईयर, यानी दिस हरीश बताओ कौन सा यूनियन बजट कौन से साल का, 2015, 16, 17? 3 ऑप्शन, 2015, 16। ये सही है, ये सही है। आपका नाम क्या है? आपका नाम छवि, ये सही है। विशाल सही है ये। आप करो जितने कह रहे सही है। आई डोंट वांट एनी पर्सन इन बिटवीन, सही या नहीं, यही चलना है। हाँ सही है। 1, 2, ये कुछ नहीं होता, ये होता है और ये होता है। 1, 2, 3। अब चेंज माइंड, फिर यू आर देयर। 3, बाकी सब नो कह रहे हैं या अभी भी सोच रहे हैं? सही नहीं, जो सही नहीं है नो वाले। आप ना उधर नहीं, इधर भी नहीं, आप कंफ्यूज। देखो ये होगा 2016-17, ठीक है। यूनियन बजट हमेशा कब, कौन से मंथ में आता है सौम्या? मार्च। इससे पहले चीज आती है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो आता है फरवरी में, यानी कि 2015-16 जो प्रीवियस बजट होगा वो ये होगा 2015-16। तो इस बजट में जो हमने इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी, जो नहीं हो पाया, जो कमियां रही, जो वॉइड्स रह गए हैं, वो हम इसमें देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फरवरी में एक डेटा रिलीज होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। वो प्रीवियस ईयर का रहता है, उसके बेसिस पे बजट बनता है फॉर द अपकमिंग ईयर जो होगा 2016-17। तो ये 2016-17 विल बी द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ऑफ 2017। इस योग समझ नहीं आया, बिंदास बोलो। देखो ये किस पिछले साल का बजट जो रहा होगा, मोदी सरकार ने जो दिया वो ये रहा होगा, ठीक है। 2015 के मार्च से 2016 के मार्च तक वो इंप्लीमेंट करे जाना है। ऐसी पॉलिसीज वो मार्च में अनाउंस करते हैं। क्या सारा हो गया? कुछ वॉइड रहे होंगे, कुछ कमियां रही होंगी, कुछ पॉलिसीज की वजह से गलतियां हुई होंगी, वो किसमें होता है? अगले साल 2016 में फरवरी में एक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया निकलता है, उसमें उन गलतियों का लेखा जोखा हमने लिखा होगा, उसके बेसिस पे नया बजट बनेगा। ऐसे नहीं कि रैंडमली हम कोई भी बजट उठा के दे दें, ठीक है। बिकॉज वी हैव प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, वी हैव 5 ईयर प्लान्स, वी हैव, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यूनियन बजट के बाद लिखो सिलेबस में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। फिर इसमें हम थोड़ा पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑल्सो, पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसल 1, 2, 3। व्हाट आर बेसल 1, 2, 3? किसी कोई आइडिया क्या है बेसल 1, 2, 3? फिर हम पढ़ेंगे कुछ फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर है स्ट्रैटेजी के क्या है? तो स्टैटिक जीके के कुछ पार्ट्स है, लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइक यूएनए को मेंबर, यूएनए के ऑर्गन्स, ऐसे आपके। अच्छा, रिसेंटली यूएन में एक मेंबर, एक ऑर्गन, आप जानते हो यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशंस, उसके ऑर्गन्स है, लाइक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनेस्को, ठीक है, WHO, यूनिसेफ तो अभी रिसेंटली आया इस मंथ। अच्छा, रियो 2016 कहाँ हो रहा है? ब्राजील। ब्राजील के नाम पे एक और चीज WHO ने रिलीज किया है, एक डेटा। जिका वायरस तो ठीक है, जिका वायरस भी है, ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ जिका वायरस है। ब्राजील हैज बीन अनाउंस्ड एज मीजल्स फ्री कंट्री।
मीजल्स फ्री कंट्री रिसेंटली, ठीक है। ठीक है, हमें प्रिपेयर करना है लास्ट 6 मंथ का, अक्टूबर में एग्जाम है, तो दिस इज 10th, तो यानी अप्रैल से आपको कम से कम इम्पोर्टेंट करना है, ठीक है। दूसरी बात, भले ही मार्च आपके जोन में नहीं आता, लेकिन मार्च में रिलीज होता है बजट, जो काफी जरूरी है। लाइक बजट में CRR कितना था, बजट में SLR कितना था। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI? कब उनका ऑफिस, when he is leaving his office? हाँ, कब अपॉइंट हुए थे? 3 साल पहले। हाँ, सेम 4 सितंबर 2013 में अपॉइंट हुए थे, 4 सितंबर 2016 में छोड़ रहे, 3 साल का इनका टेन्योर था। हु इज द डेप्टी गवर्नर जो 4 सितंबर यानी 5 सितंबर 2016 से विल टेक द चार्ज? वो शी वॉज इन पैनल, लेकिन नहीं, पर डेप्टी तो बन गया ना। HR खान, डॉक्टर सुब्बाराव, ये सब क्या है? गवर्नर है, ये सब गवर्नर है, फॉर्मर, ठीक है। तो NK विश्वनाथन है ना, NK विश्वनाथन इज द डेप्टी, ठीक है। इसके बाद एक चीज और, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले जितना हमने क्लास में पढ़ लिया है उससे वाइड नहीं जाना है, उससे एडवांस नहीं जाना है, क्योंकि आप यू हैव मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश ऑल्सो, लेकिन उससे अगर फिल्टर कर दिया तो फिर अगेन बैक टू टीचर। सिर्फ सिलेक्शन खोलना चाहिए, 15 बैंक है ना, किसी भी एक बैंक में खोलना सिलेक्शन चाहिए, अच्छे बैंक में चाहिए ना। यू वांट टू बी इन PNB, यू वांट, बिकॉज आपका पोस्टिंग शहर में किसी गांव के बैंक में आपका पोस्टिंग हो रहा है, अगेन आपका पे अच्छा नहीं होगा, आपके इंसेंटिव्स अच्छे नहीं होंगे, सिर्फ मेरिट ही थोड़ी ना। अगर 8000 बंदे हैं, डू नो हाउ मेनी एप्लीकेशन आर देयर? More than 10 lakhs. More than 10 lakhs. More than 10 lakhs. Okay. और कोई? अगर मैं 2015 का बताऊं तो 65 lakhs were there. 2015, और ये तो अभी भरा जा रहा है, आई थिंक डेट अभी आएंगे लास्ट, ये तो अभी भरा जा रहा है। यू में एक्सपेक्ट बड़े आराम से, बहुत आराम से। एक तो SSC CGL SSC CGL 4000 seats, 1.5 crore application, record of Asia for any governmental exam. तो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब पाना आसान नहीं, तो कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा, ये फैक्ट है। देखो अभी तक हमने अपना सब्जेक्ट शुरू नहीं किया है, लेकिन आई वांट यू गाइस टू नो कि कहाँ आपका, किनसे आपका कंपटीशन है, कहाँ आप फोकस कर रहे हो। एक चीज हो, उससे पहले सब्जेक्ट शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। किसके साथ मैंने डिस्कस किया है? मैंने ये बताया था किसी को अब तक इस क्लास में? किसी को नहीं? कौन बताया किसको? देखो सबके माइंड में है, ऐसा कोई यहाँ पे बच्चा नहीं है जो इससे सोचते ही लाइक ये क्या लिखा हुआ है तब आएगा आपके माइंड में क्या है, लेकिन इसे सोच तो पक्का कुछ ना कुछ माइंड में आया है, लेकिन अभी भी हेसिटेशन है, सही है गलत है। आई एम टेलिंग यू आर हियर टू मेक योर फॉल्ट, अपनी गलतियां करो ताकि सीखो, क्योंकि हमारी मेमोरी गलतियों से ज्यादा सीखती है। अगर आपने किसी रास्ते में जा रहे हो, आपने गलत टर्न ले लिया एक बार, 2 बार ले लिया, तीसरी बार आपको पता रहेगा कि यहाँ जाने से गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है, तो क्या है यार सिचुएशन अवेयरनेस। अच्छा ठीक है, ब्रेक है, सिचुएशन ही नो, अवेयरनेस ही नो। सिचुएशन का मतलब बताओ। सिचुएशन में जो भी हमें ऐसा घट रहा है, ठीक है हरीश, अवेयरनेस बताओ। नॉलेज जानकारी, ठीक है गुड। सिचुएशन करंट, तो करंट हो गया। सिचुएशन मतलब स्थिति कोई, ठीक है। ठीक है बच्चे, चेयर उसका अरेंज कर दो, मैं बोल दूं चेयर, ठीक है चलिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यूजुअली जो मुझे बच्चों से आंसर मिलते हैं कि सिचुएशन अवेयरनेस है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। लाइक अभी आग लग जाती है तो हु इज अवेयर कि मुझे एकदम फायर एक्सटिंग्विशर लेके जाना है, ठीक है। मुझे ये मीनिंग नहीं है, ये मीनिंग नहीं है।
सिचुएशन अवेयरनेस जब साथ साथ मिल जाते हैं, इसका मतलब क्या है? देखो, यू आर इन ग्रेजुएट्स और फाइनल ईयर पे, कितने फाइनल ईयर पे हैं? फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, सब ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पे, आप दोनों के नहीं, सब बाकी सब ग्रेजुएट्स हैं। आप सबके साथ आने वाले समय में दो ही चीजें होंगी, या तो आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। ऐसा ही होगा ना? कोई तीसरी चीज बता सकता है कि मेरे साथ तो ये होगा? Successful is to get a reputed government job. I'm not saying IBPS only. And success is not getting. यानी जो भी आपने सोचा है, देखो गवर्नमेंट जॉब किसी के लिए सिर्फ एक इंटरमीडिएट गोल हो सकता है। माय गोल इज IAS, वो उसके लिए सक्सेस हो सकता है। माय गोल इज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, वो एक गोल हो सकता है। इसके अलावा और कोई चीज होगी? एनीवन? तो बाइनरी है, या तो सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। ये उन बच्चों के लिए है जिनके हाथ ना तो खड़े हुए ना खुले। आपको बाइनरी में ही चलना है, या तो जवाब आता है या नहीं आता है, क्योंकि अगर बीच में फंसे ये हर जगह इफेक्ट होता है। एंड यू गाइस आर हैविंग नेगेटिव मार्किंग आल्सो। ठीक है, सक्सेस हुए नहीं हुए, क्या फर्क है इन दोनों में? 8000 बच्चे सक्सेसफुल होंगे और बाकी कई लाख नहीं होंगे, क्या फर्क है उनमें? मतलब कोई भी मुझे क्वालिटी बताओ, बिना हेजिटेट करके सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है उसकी क्या क्वालिटी है? अभी आप सब ये सोचेंगे ये हार्ड वर्किंग होते हैं, ये टाइम मैनेज कर लेते हैं, ये कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब माइंड मारा। और कुछ ऐड करवाना चाहते हो? स्ट्रैटेजी उनका अच्छा था, बहुत अच्छे। नेहा बहुत अच्छे। हाँ, और फिर बस यही है, इन चारों से हमें सक्सेस मिल जाता है। और कुछ फोकस बहुत अच्छे। और कुछ? That's it, नमन, बस। ठीक है, क्या ये क्वालिटीज इनमें नहीं है? क्या हार्ड वर्किंग ये बंदे नहीं है? एक्चुअली कोई फर्क नहीं, सेम क्वालिटीज इनमें भी होता है, कोई फर्क नहीं है। और हो सकता है यहाँ पर जो बंदे हैं जो सक्सेसफुल नहीं है, उन्हें ज्यादा जरूरत है किसी गवर्नमेंट जॉब की। हो सकता है यहाँ पर कोई गरीब परिवार का लड़का हो जिसका घर कर्जे में है, हो सकता है यहाँ पर कोई 3 साल से ट्राई कर रहा है, 4 साल से ट्राई कर रहा है, उसे ज्यादा जरूरत है। तो क्या फर्क है? वो तो और ज्यादा फोकस होगा, वो तो और ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, वो तो और ज्यादा हार्ड वर्किंग होगा, तो अभी सिलेक्शन नहीं होगा। Like who was the highest topper for this year? In a 2015 exam, highest topper, she is 22-year-old girl. तो उसके पापा IAS ऑफिसर, मम्मी IAS ऑफिसर। कहते हैं एक IAS ऑफिसर एक घर में बन जाए तो अपने साथ पूछते हैं हमारी कंजर्व हो जाती है, कोई कमी नहीं है। तो क्या जरूरत थी? अभी क्या पता कोई रिक्शा वाले का बच्चा भी प्रिपरेशन कर रहा हो, उसका सिलेक्शन शायद ज्यादा जरूरी है उसके लिए, लेकिन उसका नहीं हुआ। शी गॉट। तो एक्चुअली ये सब क्वालिटीज एक बहाना होते हैं, ये सब क्वालिटीज एक बहाना होते हैं। जब आपकी गोल है ना आपके दिमाग में, सिर्फ सोच रहे हो कि मुझे पाना है, ये अपना आ जाता है। कोई कोचिंग में ये नहीं कि आप हार्ड वर्किंग वो कर लो, आप ये कर लो, अपना आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है सिचुएशनल अवेयरनेस? इट इज व्हेन योर प्रिपरेशन मीट्स योर अपॉर्चुनिटी। जब आपका प्रिपरेशन आपका अपॉर्चुनिटी मिलता है तभी आपको तभी आप सक्सेसफुल होंगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ने पहली बार कौन अपियर हो रहे हैं? सारे लगभग, दूसरी तीसरी बार, ठीक है। पहली बार जो अपियर हो रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी पता नहीं कितनी आई होंगी। जब आप अपियर कर रहे थे फाइनल ईयर में, तब भी बहुत जगह आप एलिजिबल थे, तब भी आप IAS बनने के लिए एलिजिबल थे, अब भी हो, तो अब तक पता नहीं कितनी अपॉर्चुनिटी आई होगी, लेकिन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। आप शायद प्रिपेयर हो, जो 2-3 बार दे चुके प्रिपेयर दे रहे हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है। यानी किसी बंदे ने सोचा मैं अगले 1 साल तक जम के पढ़ूंगा, लेकिन उस साल कोई वैकेंसी नहीं है, फिर उसका डाउनफॉल होना शुरू, फिर उसका इनकंसिस्टेंट शुरू, और ये दोनों फैक्टर्स फिर नहीं मिलते। जब आपके पास प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी द सेम टाइम मिलता है, तभी आप सक्सेसफुल होते हैं। लाइक यू हैव अपॉर्चुनिटी ऑन October 23,
और IBPS और 23 बताना। बट अगर तब तक आप प्रिपेयर नहीं हुए तो सिलेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है, ये तो फिक्स हो गया। अगर आप अक्टूबर 23 क्रॉस कर चुके थे, आपको नहीं पता था एग्जाम कब आएगा, तब आपके पास प्रिपरेशन शायद करने का टाइम होता, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं होता। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, दिस हैज बीन फिक्स्ड, तो नाउ यू शुड पुट ऑल योर 100% फॉर प्रिपरेशन। यहां कोई कमी रह गई, फिर एक साल है, अगले साल अक्टूबर में जाओगे। दूसरा एक चीज मैंने और बताया था, हाउ मेनी फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है आपको बताया हो, ठीक है, बहुत अच्छा। जिनको बताया है वो सुने। कैटलिस्ट क्या होता है, बाकी रेस्पॉन्ड करें। व्हाट इज द कैटलिस्ट? जिन्हें बता दे कि उनसे नहीं, जो पहली बार सुन रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, और कोई क्वालिटी पार्टिसिपेट नहीं करता है। exactly that's the important quality. It increases the rate of reaction but it do not take part in the reaction. Like what is the reaction? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनता है, और यहाँ आपका कहीं कैटलिस्ट होता है, ना रिएक्टेंट्स में है ना प्रोडक्ट्स में, इट्स नॉट पार्ट ऑफ रिएक्शन बट इट इज इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। लाइक आप चाय बना रहे हो तो चीनी, पत्ती, अदरक एक्सेट्रा से सारे रिएक्टेंट्स जो बन के आएगा चाय डेक्स और प्रोडक्ट, तो वे कैटलिस्ट जो आपकी गैस है तेज आंच पे, धीमी आंच पे, वो आपका कैटलिस्ट। जल्दी करोगे तो जल्दी बनेगा, वरना बनती तो बिरबती खिचड़ी भी है, वो बनती है 10-12 दिन में, ठीक है। पर तो ऐसे ही कुछ है आपके लिए न्यूज़पेपर। किसी भी एग्जाम में नहीं बताया जाएगा कि न्यूज़पेपर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम is estimated by right now same options. A central government, B RBI, C both central government and RBI, D CSO, E all of the above, F none of the above. तो फर्स्ट क्वेश्चन का देखो, कुछ साल पहले अमेरिका में रिसेशन आया था, उससे इंडिया भी इफेक्ट हुआ था। अभी ब्रेक्सिट हुआ है, कैसे इंडिया इफेक्ट हुआ है? यस ब्रेक्सिट कहाँ हुआ है? यूरोप में। तो इंडिया कहाँ? ट्रेड तो होता है बहुत अच्छा। तो जब ब्रेक्सिट हो रहा था, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड का अपने स्टॉक एक्सचेंज पे नजर था, whether it is NYSE, whether it is BSE, whether it is CSE, China Stock Exchange, Shanghai SSE, Shanghai Stock Exchange। तो एक्चुअली क्या है, जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड का सुपर पावर कौन सा कंट्री है? वर्ल्ड का सुपर पावर ग्रुप कौन सा है? दैट इज यूरोपियन यूनियन। दैट इज यूरोपियन यूनियन। ये वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। अगर ये अपना 20% गोल्ड निकाल दे मार्केट में, तो सभी जगह क्राइसिस होने लगे। जैसे ग्रीस में क्राइसिस हुई थी। ग्रीस में क्या हुआ था? बैंकरप्सी हुआ था, और क्या होगा? इकोनॉमिक फेल, मतलब पूरा इकोनॉमिक पॉलिसी उनका फेल हो गया था, और बैंक पे लोगों को भरोसा ही नहीं था। आपने करोड़ रुपए बैंक में जमा करा है, बैंक बड़ा नहीं गए, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन जो था, इसके एग्जिट होने से, क्योंकि वहां पर ट्रेड करता है इंडिया भी, तो इंडिया को फर्क पड़ेगा, ठीक है। वहां पर क्या होता था, इंडिया इंग्लैंड में ट्रेड कर रहा है, इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो पूरे यूरोपियन यूनियन का फायदा इंग्लैंड को मिल रहा है, उस वजह से इंडिया को फायदा मिल रहा है, ठीक है। जैसे आप में से कल कोई MS करने या मास्टर्स करने जा रहा है यूएस, और $1 में 50 रुपए हो, सस्ता हो गया, तो आपको फायदा है ना। लेकिन वहां तो यूएस की करेंसी में होगा, फायदा आपको भी मिलता है, ठीक है। महंगा हो गया तो आपको नुकसान, तो दूसरी करेंसी से हमें फर्क करता है। ऐसे ही क्या हुआ, कमिंग बैक टू टॉपिक, कि अगर मान लो कोई रियल एस्टेट है, या फिर टमाटर से लेते हैं, टमाटर के भाव 100 रुपए किलो, क्यों हो गए 100 रुपए? डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है। यानी जो पहले 50 रुपए किलो मिल रहा था, वो 100 रुपए किलो मिलने लगा, बिकॉज डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई।
तो क्या होगा, लेकिन फिर भी डिमांड अगर ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो जिनकी डिमांड पहले आ रही है देखिए रफा दफा करो। क्यों 100 रुपए किलो कर रहा है? वो 100 रुपए किलो के थोड़ी ना 50 रुपए किलो के हैं और आप उसे डबल कर रहे, क्यों कर रहे? क्यों हो रहा है ऐसा? मतलब जैसे अगर देयर आर 100 पीपल, जो पहले 50, आपके पास 50 लोगों के लिए टमाटर, उन्हें 50 रुपए किलो में देकर रफा दफा करो, क्यों आप 100 रुपए किलो करो? ज्यादा पे करने के लिए तैयार है, बिकॉज दे आर पीपल हु आर रेडी टू पे मोर देन द 50। अगर ये 50 लोग हैं, इधर 50 लोग हैं, ये नहीं दे सकते, ये 50 वाला टमाटर वाला कह रहा है हमसे 100 रुपए भी ले लेते, तो वो तो अपना फायदा ही देखेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि इस वजह से इन्फ्लेशन आता है, महंगाई आती है। इसके दो तरीके, या तो सप्लाई को डिमांड के लेवल पे लाया जाए, वो कौन करेगा? वो करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे प्याज महंगी हो गई तो पाकिस्तान से प्याज इंपोर्ट कर लिया, दो और चीजें इंपोर्ट कर ली, तो सप्लाई उतनी होगी, डिमांड सप्लाई इक्वल, रेट आ जाएगी। फिर कोई से 100 रुपए में देने वाला नहीं, बराबर वाला तो 25 में दे रहे थे, इसलिए हम भी लेंगे। ठीक है, तो ये कंट्रोल हो गया। ये कौन करेगा? लेकिन क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एकदम से देखा कि महंगे होगा और एकदम से इंपोर्ट के ऑर्डर दे देगा? इस दौरान लगता है अराउंड 2 to 3 months, जब तक एकदम वर्स्ट नहीं आ जाता है कि अब तो बिल्कुल काम नहीं चलता, हमें इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। जैसे आप उधार लेते हैं वैसा ही है कि अब तो बिल्कुल पैसे नहीं उधार लेना ही पड़ेगा। तो 2 से 3 महीने तक क्या होगा इकोनॉमी का? तब आता है आरबीआई का कंसेप्ट, सीआरआर क्या करता है? देखो, इकोनॉमी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर आप नोट डाउन करने भी ध्यान है और समझ नहीं आया तो डेट विल बी योर लूज पॉइंट, समझ लो। ठीक है, सीआरआर क्या होता है? किसी बैंक में 100 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, तो आरबीआई ये कहेगा कि आप सारा पैसा 100 करोड़ कहां से आए? जो लोगों ने डिपॉजिट कराया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैंक? नीतू, 2 बैंक के फंक्शन है, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। तो जो डिपॉजिट आया उससे 100 करोड़ आया, अब ये क्या करेगा? एडवांस करेगा लोन। तो बैंक ये आरबीआई नहीं कहेगा आप मुझे 100 करोड़ नहीं देंगे, कुछ पैसा रिजर्व में रखेंगे। क्या मतलब क्या है? वो लोन में नहीं दे सकते, तो कई लोग तो दे सकते हैं, है ना? मतलब हम उसका कुछ और यूज कर सकते हैं, खुद से अपना एटीएम बनवा लिया या अपना बैंक का अच्छा करवा लिया, बाकी और जगह तो खर्च कर सकते हैं। ऐसा है ना सर? नहीं, वो 5 करोड़ रुपए, यानी आरबीआई ने कहा 5 करोड़ रुपए वैसे के वैसे ही रखे रहेंगे, यानी 5 करोड़ को अगर 20 साल में देखा जाए तो वो 5 करोड़ ही मिले। एग्जैक्टली 5 करोड़ का अभी अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा? 5 लाख मंथ। अगर नॉर्मल अप्रोक्सीमेट तो 5 लाख महीने का इनकम का उसे लॉस है और 20 साल बाद भी ऐसे रहेगा तो कितना उसे इनकम का लॉस है? तो 5 करोड़, लेकिन आरबीआई ने बोला है ऐसे ही रखना है। ये क्यों? टू अवॉइड क्राइसिस। मान लो वो डिपॉजिट करने वाले वापस आ गए मांगने, तो आप कहां से देंगे पैसे? सब तो लोन पे लिया हुआ है, तो ये प्रोसेस होता है। तो अब ये 5 करोड़ है, तो बैंक के पास कितने पैसे देने को? 95 करोड़ ही है, यानी 95 करोड़ वो दे सकता है लोन्स में। अब ये लोन्स कौन ले रहा है? लोग ही ले रहे हैं। अब मान लो कोई 1 करोड़ का फ्लैट है, एक आदमी गया 1 करोड़ का फ्लैट है और उसके पास है सिर्फ 50 लाख रुपए, वो क्या करेगा? 50 लाख लोन लेगा। और ये 1 करोड़ किसने सेट किया है? उन प्रॉपर्टी डीलर ने जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, अपनी एकड़ी दिखाते हैं, मैं तो 1 करोड़ में बेचूंगा, ठीक है, तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, वरना मत खरीदो। एक कब आती है एकड़ी? जब महंगाई होती है, तब ये आती है। ठीक है, अब महंगाई क्यों हो रही है? क्योंकि पीपल आर रेडी टू पे, उसके पास लोग आ रहे हैं जो 1 करोड़ उसे पे करने को तैयार है। अब 1 करोड़ लोग उसे पे करने को तैयार है, तो वो 1 करोड़ में बेचेगा, वो क्यों 80 लाख में? लेकिन हुआ क्या? महंगाई आ गई, अब इसका हर चीज पर फर्क पड़ने लगा। किसी ने 1 करोड़ अपने घर लेने में खर्च दिया, तो बाकी चीजें उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएंगी। अब
1 करोड़ में वो घर खरीदे तो अपने बिजनेस जो कर रहा है वहां पर भी रेट बढ़ाएगा, अपना सर्विस जो कर रहा है वहां पर भी चीजें बढ़ाएगा, तो महंगाई आ गई। अब महंगाई आ गई, आरबीआई इसमें क्या करेगा, लोगों को बोलेगा, बैंक को बोलेगा कि आप ये जो 5 करोड़ है ये 10 करोड़ कर दीजिए। अच्छा, वो 50 लाख वाला क्यों खरीद पाया 1 करोड़ में? क्योंकि उसे 50 लाख का बैंक से हेल्प मिल गया। 50 लाख का बैंक से हेल्प मिल गया, तो अगर बैंक के पास पैसा नहीं है देने के लिए तो क्या वो हेल्प उसे मिल पाता? नहीं मिल पाता। तो आरबीआई ने क्या बोला, आप ये 5 करोड़ 10 करोड़ कर दीजिए, यानी अब रिजर्व में कितना रहेगा 10 करोड़। तो यानी कि यहाँ पर जब वो 50 लाख दे रहा था लोन के लिए, तो अब वो 50 लाख नहीं दे पाएगा, वो 30 लाख दे पाएगा। अब जो लोग हैं जो लोन पे ले रहे हैं, तो वो तो यही कहेंगे इस प्रॉपर्टी डीलर को कि मैं मेरे पास तो 80 लाख तक हो सकते हैं, तभी दे पाऊंगा। 1 को मना कर दिया, 2 को मना कर दिया, लेकिन जब सभी लोगों के पास 80 लाख हो पाएंगे तो उस फ्लैट का कीमत की एक ना एक दिन से 80 लाख में बेचना ही पड़ेगा। तो ऐसे क्या हुआ, आरबीआई ने क्या किया, फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल किया किसी मार्केट, फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल किया। किसे नहीं समझ आया? मैं फिर हाथ खड़े करवाऊंगा, समझ आया सबको? एवरीवन? कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इतना तो नीतू सीआरआर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे? अंकिता सीआरआर इंक्रीज करेंगे, अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। अगर मैंने कांस्टेंट रखा, जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो भी इंक्रीज होगा, तो भी इंक्रीज होगा। राइट, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया सबको, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्योंकि उसका भी मिल गया है। सीएसओ, किसने बोला सीएसओ? वेरी गुड सर। और आरबीआई, बोथ, और बोथ, आप भी बोथ। क्या ऐसा है कि वो किसी को देख के इसका पॉलिसी है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वेरी गुड। देखो अभी आपने देखा ना, इंपोर्ट किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो इकोनॉमी दोनों रन कर रहे हैं, इकोनॉमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई दोनों रन करते हैं, दोनों की पॉलिसी से मिलकर इकोनॉमी रन होता है। क्यों जब महंगाई आती है हम सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, आरबीआई को क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनकी पॉलिसीज में कमी है। क्यों आरबीआई का कहाँ रोल है? क्यों हम गवर्नमेंट को ब्लेम, अगर पूरा ही आरबीआई में जाएगा तो गवर्नमेंट क्यों ब्लेम मिल रहा है? तो उनमें भी वॉइस है। अब रिसेंटली क्या हुआ, व्हेन रघुराम राजन जी अपने रघु भाई ने जब अनाउंस किया कि मैं रिटायर ले रहा हूं, तो नेचुरली एक स्लो डाउन तो आएगा पॉलिसीज में। जैसे अगर आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, 5 साल से आपके साथ एक ड्राइवर है, वो आपको पता है कैसे चलाता है गाड़ी, ठीक है, एकदम से आपने नया ड्राइवर रखा, तो आपको उसे पहचानने में, उसे जाने में टाइम तो लगेगा, ठीक है, कुछ टाइम जाएगा। लेकिन जब ये बात हो बड़े लेवल पे, एक कंट्री का इकोनॉमी, तो एक सेकंड में करोड़ों का लाखों का नुकसान हो जाता है, यू नो शेयर मार्केट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब आरबीआई रघुराम राजन ने अनाउंस किया, तो नेचुरली आरबीआई की तरफ से थोड़ा स्लो डाउन आना था, स्लो डाउन आना था। तो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी कि स्लो डाउन को कैसे कर्व किया जाए। तो व्हाट दे डिड, बहुत अच्छी एफडीआई तो लिया है, लेकिन एफडीआई में एक बहुत अच्छी चीज करी, दे 100% एफडीआई कर दिया कुछ सेक्टर में। कौन से सेक्टर हैं? डिफेंस, बहुत अच्छे, और डिटेल में डिटेल बहुत अच्छे, और आईटी से, ठीक है, एंड आईटी। तो इन 3 सेक्टर में 100% एफडीआई करने से क्या हो गया, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया। फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो रहा है, तो फायदा किसे हो रहा है? कंट्री को। सबसे ज्यादा जरूरी है, इंडिया को जरूरत है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जो लोग कहते हैं घूमता रहता है वो भी पागल हो गया, तो दे शुड नो कि वी नीड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दैट्स व्हाई ही इज वेस्टिंग हिज टाइम। ऐसे ही नहीं कि सब कुछ होगा, ठीक है। बाकी दैट्स डिप्लोमेटिक पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी, सब मैं थोड़ा बहुत किया था। तो ये एक टूल डिस्कस हुआ है, एक टूल डिस्कस हुआ है, धीरे धीरे हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड का आंसर कौन बताएगा? सीएसओ होगा। सीएसओ
आरबीआई लेकर जो कौन रखेगा आरबीआई एनीवन और कोई आंसर CSO आप भी सीएस फिर सुन के बोल मैं अपना पॉइंट अरे वाह ठीक है आलोक गवर्नमेंट ठीक है आलोक दूसरा आलोक 2 आरबीआई हरीश व्हाट्स योर नेम जतिन सोच के किसी का सुन के नहीं अपना वैलिड पॉइंट होना चाहिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ वो हो सकता है सेम जल्दी जतिन एक सेकंड भी नहीं है देखो 40 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट इन 15 मिनट्स एक मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन के लिए यही आपके लिए एज है यही स्पीड मिल सकता है वरना बाकी चीजें फिर मैथ्स और रीजनिंग रिक्वायर्ड है ठीक है जल्दी से जतिन ठीक है आप विशाल आगे नेहा नहीं छवि हाँ छवि क्या होगा आरबीआई ममसा आरबीआई नीतू देखो सुन के ठीक है सेंट्रल ठीक है तो आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई बोथ गलत है ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट भी गलत है आरबीआई भी गलत है बोथ गलत है क्योंकि ये क्या है एस्टिमेशन है आप में से कितने लोग जॉब कर रहे हैं करी है या जानते तो है ना जो आपको सैलरी मिलता है तो वो बॉस डिसाइड करते हुए इतने से देना है लेकिन ऐसा तो नहीं वो उसे एस्टिमेट भी करता है यानी इतने दिन आप आए हो इतने लीव्स है ऐसा तो नहीं है वो एस्टिमेट भी करता है तो एस्टिमेट के लिए दूसरा बंदा होता है विच इज नोन एज अकाउंट्स ऑफिसर आपके अकाउंट सेक्शन होते हैं आपकी कंपनी में तो अकाउंट ऑफिस या अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट या फिर इंडिया की इकोनॉमी का कौन है सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस तो ये लेखा जोखा रखता है किसी नेशनल इनकम का ठीक है नेशनल इनकम को इंक्रीज या डिक्रीज करना आरबीआई गवर्नमेंट का काम है लेकिन कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ ये बताना एस्टिमेट करना सीएसओ का काम बट द पॉइंट ऑल 3 क्वेश्चंस आर कंसर्वेटिव और आ भी जाते हैं एग्जाम ठीक है क्या टाइम हुआ सर हाँ सर जैसे कि जैसे आपने प्याज का एग्जाम्पल लिया था सर बोलिए प्याज का एग्जाम्पल लिया था इन्फ्लेशन घटाने के लिए वो इम्पोर्ट कर रही है तो वो भी एक इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि वो बाहर इम्पोर्ट कर रही है तो वो कब कर रहे हैं इम्पोर्ट जब एकदम से चाहिए ठीक है उससे जो इन्फ्लेशन होगा उससे इकोनॉमी पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना प्याज क्योंकि यू नीड बेसिक नीड्स फर्स्ट मान लो इन्फ्लेशन गाड़ियों में आ गई गाड़ियां महंगी हो गई नहीं चाहिए ना लोगों को पहले प्याज चाहिए गाड़ियां चाहिए इसके बिकॉज यू नीड इन्वेस्टमेंट ना गवर्नमेंट ने अपना पैसा देके लिया ना ये पाकिस्तान ने फ्री में लिया और जब पाकिस्तान को पता है जरूरत है तो और महंगा देगा तो इन्वेस्टमेंट किया ना इसलिए इन्फ्लेशन होगा लेकिन गवर्नमेंट के पास ये और वहां पर गवर्नमेंट का रोल आता है अपनी पॉलिसी से उस इन्फ्लेशन को लग्जरियस चीजों में शिफ्ट किया जाए जब भी इन्फ्लेशन होता है तो लग्जरियस चीज में वैल्यू बढ़ जाता है ये आप जानते हो जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स ये बढ़ जाता है जैसे और टैक्स गाड़ियों में बढ़ जाता है तो ये सब चीजें बढ़ जाता है लेकिन तब जरूरत है प्याज की और फिर नहीं समझ आया ठीक है नेक्स्ट राइट डाउन मॉनेटरी पॉलिसी दिस पॉइंट आरबीआई लास्ट पॉइंट है देखो मॉनेटरी पॉलिसी इज मेड बाय आरबीआई ये आरबीआई कुछ फंक्शंस है और मॉनेटरी पॉलिसी में ही आता है सीआरआर एसएलआर ठीक है उसके बाद नेक्स्ट लिखो हिल्टन इंडियन कमीशन लिखवा देगा ठीक है उसके बाद आपका एक चीज और लिखो आरबीआई इशू under section 22 of RBI only ये कंफ्यूजिंग है लेकिन अब का आरबीआई का है जो सेक्शन 22 है वो अब के आरबीआई का इसलिए बता रहे ठीक है तो आरबीआई ये क्वेश्चन आता है किस सेक्शन के अंदर अच्छा हमारा संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं 352 है 395 आर्टिकल्स हैं ठीक है और कितने शेड्यूल्स 12 शेड्यूल्स ठीक है और कितने पार्ट्स 22
25 पार्ट्स, ठीक है। वो सब क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, उनके लॉज है, क्रिमिनल लॉज, कानून। ऐसी आरबीआई का भी एक संविधान है, उसमें सेक्शन है। तो सेक्शन 22 के अंदर मिलता है इश्यूइंग अथॉरिटी, मतलब किसी को नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सर, जैसे आरबीआई नोट इशू करता है तो पॉइंट पे और इशू करता है, पॉइंट सिक्का होता है वो आरबीआई इशू करता है। तो देखो क्या होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ करेंसी। कितना फॉर्म है, करेंसी में कितना फॉर्म है, कॉइन्स है, गुड और चेक, ठीक है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड, बहुत अच्छे, बॉन्ड, और आपने क्या बोला था नेगोशिएबल? सर ये चेक बॉन्ड वगैरह तो नेगोशिएशन, हाँ पूरा वर्ड बोलो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, गुड। और क्या है उसमें, किसान विकास पत्री, एनएससी एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या गोल्ड भी आएगा, जब घर में पड़ा है सोना तो फिर कहीं तो होगा, ठीक है। तो ये सब फॉर्म्स है। एक नया फॉर्म और आया है, कौन बताएगा? दिस इज द लॉन्च 2014, दैट इज बिटकॉइन। क्या होता है बिटकॉइन? इट्स डिजिटल करेंसी। क्या है ये? डिजिटल करेंसी है। लाइक डिजिटलाइजेशन हर जगह हो रहा है, तो बिटकॉइन का डिजिटल करेंसी, ठीक है। तो अब आपने पूछा कॉइन इश्यू, सब पे आरबीआई इश्यू करने का अथॉरिटी रखता है, बट इट कैन ट्रांसफर अथॉरिटी। जो वो ज्यादा जरूरी समझेगा उस समय उसको ट्रांसफर कर सकता है। बढ़ता पॉइंट, जैसे अगर सिक्कों का बर्डन ज्यादा नहीं है किसी और को दे दिया, अगर नोट्स का इश्यू बर्डन ज्यादा है खुद दे दिया, आरबीआई के अंडर होगा सारा, आरबीआई के अंडर। तो अगर ऑप्शन में आता है आरबीआई तो आरबीआई करेगा। और सर किस टाइप का अथॉरिटी को देता है ये, इस टाइप का काम किस तरह का अथॉरिटी को देता है ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन में देता है? जैसे अपना एक डिपार्टमेंट बना दिया कॉइन इश्यू, जैसे कहाँ छपते लोग, नासिक, 3 जगह छपते, नासिक, वेस्ट बंगाल और मुंबई, ठीक है। तो अपना ही डिपार्टमेंट बना दिया अंडर आरबीआई। ऑर्गेनाइजेशन डजंट मीन कि अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ ऐसा नहीं बनाएगा, अपना ही डिपार्टमेंट, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली अंडर आरबीआई। मतलब और कुछ ओके ना? हाँ, नासिक, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो आज यही कंप्लीट करते हैं। पहले इसे रिवाइज कीजिए, फिर अगली क्लास में हम फास्ट ट्रैक चीज पे चलेंगे, ठीक है। इसे रिवाइज कीजिए और यहाँ से जो जा रहे हैं, ठीक है, बिना रिवीजन करते हैं। ये पहले मैं आधा घंटा से 15 से 20 मिनट सिर्फ इसी चीजों पे दूंगा, क्योंकि रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रिपरेशन। अब एग्जाम में 100% कोर्स करके जाओ, 10 to 20% रिवाइज करके जाओ, तो 10 to 20% ही मार्क्स आएंगे। इस 100% को रिड्यूस करना है 60 to 70%, और जो बाकी सिलेबस करने का टाइम हुआ वो लगाना है इसी के रिवीजन में, तो 60 से 70% मार्क्स ही आएंगे। पक्का होना चाहिए, एकदम सॉलिड। क्योंकि कहानी का पता नहीं जब हम ऑप्शन देखते हैं, जब ऐसा कुछ पढ़ा तो है तब कहानी बदलती है, तो पक्का होना चाहिए सब। और कुछ एनी डाउट एनीवन? राइट, थैंक यू। नाश्ता